अगर आप एक लड़की हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपकी हाइजीन नहीं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ और आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो महंगे स्किन केयर खरीदती हैं, हर नए मेकअप ट्रेंड को फॉलो करती हैं, लेकिन अपने जिस्म की बेसिक सफाई, अपनी हेल्थ और अपने इस्लामिक तौर तरीकों को इग्नोर कर देती हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी स्किन डल होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, मुंह से स्मेल आने लगती है, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। और सबसे सैड बात पता है क्या है? उन्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाता। इस्लाम हमें पाकीज़गी सिखाता है, सफाई सिखाता है, अपने जिस्म का हक अदा करना सिखाता है। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी तब बदली जब उसे एहसास हुआ कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि साफ सफाई, तहजीब और खुद की इज्जत करने से आती है। उस लड़की का नाम था सिद्रा। सिद्रा एक कॉलेज स्टूडेंट थी, प्यारी, खुश अखलाक और दिल की अच्छी। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो खुद का ख्याल नहीं रखती थी। उसे लगता था कि बस अच्छे कपड़े पहन लेने से, थोड़ा सा मेकअप कर लेने से सब ठीक हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। उसके चेहरे पर पिंपल्स आने लगे थे, बालों में डैंड्रफ भर गया था, उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे थे और उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन था। सिद्रा ने अच्छे कपड़े पहने थे, लाइट मेकअप किया था, परफ्यूम भी लगाया था। उसे लगा आज सब उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठी तो पीछे बैठी लड़कियां धीरे से बातें करने लगीं। इसके बालों से अजीब सी स्मेल आ रही है, ये नहाती नहीं है क्या? सिद्रा ने ये बात सुन ली, उसका दिल टूट गया। पूरा दिन वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकी, वो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। घर आकर उसने पहली बार खुद को गौर से देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जिस्म को सिर्फ सजाने की कोशिश की थी, साफ रखने की नहीं। उस रात उसकी अम्मी उसके कमरे में आईं। उन्होंने सिद्रा को उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ सिद्रा? सिद्रा रोने लगी। उसने सब बता दिया। उसकी अम्मी ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, सिद्रा, इस्लाम में सफाई आधा ईमान है और जो लड़की खुद का ख्याल रखती है अल्लाह भी उसे पसंद करता है। उस दिन के बाद सिद्रा ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने बॉडी हेयर हाइजीन पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वो महीनों तक फेस और बॉडी हेयर को इग्नोर करती रहती थी। उसे लगता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसने समझा कि साफ सुथरा रहना भी सुन्नत और हाइजीन का हिस्सा है। उसने हर 15 दिन में अपने अंडर आर्म्स और अपर लिप्स को शेव करना शुरू कर दिया। ड्राई शेविंग छोड़ दी, नहाते वक्त धीरे धीरे शेव करती। कुछ ही दिनों में उसकी स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ और फ्रेश दिखने लगी थी। अब सिद्रा ने अपने बालों पर भी ध्यान दिया। पहले वो हफ्ते में सिर्फ एक बार बाल धोती थी। उसके स्कैल्प में बहुत ऑयल जमा हो जाता था। कॉलेज से लौटने के बाद भी वो थक कर सो जाती थी। धीरे धीरे उसके बालों में खुजली, डैंड्रफ और हेयर फॉल बढ़ गया था। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, सिद्रा, बालों की सफाई भी बहुत जरूरी है। पसीना और गंदगी जमा रहेगी तो बाल कमजोर हो जाएंगे। उस दिन से सिद्रा ने हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धोना शुरू किया। शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करती। जुम्मे के दिन अच्छे से हेयर ऑयलिंग करती थी। कुछ ही हफ्तों में उसके बाल क्लीन, फ्रेश और हेल्दी दिखने लगे थे। अब सिद्रा को एहसास हुआ कि वो अपने दांतों को भी ठीक से साफ नहीं करती थी। वो बहुत जोर जोर से ब्रश करती थी। उसे लगता था इससे दांत ज्यादा साफ होंगे, लेकिन इससे उसके गम से खून आने लगता था। अब सिद्रा ने जेंटली ब्रश करना शुरू किया। दिन में 2 बार ठीक से ब्रश करती। अब सिद्रा ने टंग क्लीनर भी यूज करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसकी बैड ब्रेथ खत्म होने लगी थी। अब लोग उससे बात करते हुए अनकंफर्टेबल फील नहीं करते थे। एक दिन उसकी दोस्त ने पूछा, सिद्रा, तुम पहले से इतनी फ्रेश कैसे लगने लगी? सिद्रा मुस्कुरा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि छोटी छोटी हाइजीन हैबिट्स इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल देती हैं। अब सिद्रा ने अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना शुरू किया। पहले वो सिर्फ फेस पर ध्यान देती थी, लेकिन अब वीक में एक बार घर का बना स्क्रब यूज करती, दही, कॉफी और शुगर वाला। अब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा क्लीन और सॉफ्ट दिखने लगी थी।
एक दिन उसकी अम्मी ने उसे एक और ज़रूरी बात सिखाई, सिर्फ ऊपर ऊपर पानी डाल लेना नहाना नहीं होता। और सच में सिद्रा पहले अपने अंडर आर्म्स, बैक, नेक, कानों के पीछे और एल्बोज को ठीक से क्लीन ही नहीं करती थी। अब उसने हर रोज इन एरियाज को अच्छे से साफ करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी ओडर लगभग खत्म हो गई थी। और फिर गर्मियां आईं। सिद्रा को कॉलेज में बहुत पसीना आता था। पहले सिद्रा सिर्फ परफ्यूम लगाती थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर स्मेल आने लगती। लेकिन अब उसने अंडर आर्म रोल ऑन यूज करना शुरू किया और पहली बार उसे पूरे दिन फ्रेश महसूस हुआ। अब उसे लोगों के पास बैठने में शर्म नहीं आती थी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लौटने लगा था। सिद्रा ने परफ्यूम को सही तरीके से यूज करना सीखा। पहले वो बहुत ज्यादा स्प्रे कर लेती थी, अब वो हल्का परफ्यूम लगाती पल्स पॉइंट्स पर और परफ्यूम लगाने के बाद रिस्ट को रब नहीं करती थी, जिससे उसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा देर तक रहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, उसकी स्किन। उसके चेहरे पर लगातार पिंपल्स आ रहे थे। वो बहुत परेशान थी। महंगे फेस वॉश खरीदती, नए नए स्किन केयर ट्राई करती, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता था। फिर एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उसका पिलो कवर देखा। वो बहुत गंदा था। उसने कहा, सिद्रा, तुम इसी पर रोज सोती हो? सिद्रा चुप हो गई। वो हफ्तों तक पिलो कवर नहीं बदलती थी। उस दिन उसने पहली बार समझा कि गंदा तकिया भी पिंपल्स का रीजन बन सकता है। अब उसने हर हफ्ते पिलो कवर बदलना शुरू किया। टॉवेल भी रेगुलर वॉश करने लगी थी और सच में कुछ ही दिनों में उसके पिंपल्स कम होने लगे थे। पहले सिद्रा पूरे दिन में मुश्किल से 2 ग्लास पानी पीती थी। जंक फूड खाती रहती थी। फ्रूट्स तो खाती ही नहीं थी। उसका पेट हमेशा खराब रहता था, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी ब्लोटिंग। लेकिन अब उसने पानी पीना शुरू किया, अपने खाने में दही, सैलेड और फल शामिल किए। धीरे धीरे उसकी स्किन अंदर से ग्लो करने लगी। उसका मूड भी अच्छा रहने लगा था। एक दिन सिद्रा मस्जिद गई। मस्जिद में एक आलिमा बयान कर रही थी, बहनों, अल्लाह खूबसूरती से ज़्यादा पाकीज़गी को पसंद करता है। जो लड़की खुद को साफ रखती है, अपने जिस्म का ख्याल रखती है, वो अल्लाह की नेमतों की कद्र करती है। ये बातें सीधे सिद्रा के दिल में उतर गईं। उस रात उसने पहली बार अपने लिए दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी खूबसूरत बना दे। उसके बाद उसने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं, अपनी आदतों को भी साफ करना शुरू किया। वो फजर के लिए जल्दी उठती, वुजू अच्छे से करती, पानी ज्यादा पीने लगी और जंक फूड भी कम कर दिया था। अब सिद्रा ने अपने फटे होंठों का भी ख्याल रखना शुरू किया। हर रात लिप बाम लगाती, वैसलीन यूज करती। धीरे धीरे उसके लिप्स भी हेल्दी दिखने लगे थे। सिद्रा ने अपनी एड़ियों का ख्याल रखना भी शुरू किया। पहले उसके पैर बहुत ड्राई रहते थे। अब वो रात को अपनी एड़ियों में बोरोलीन या कोकोनट ऑयल लगाकर सोती थी। कुछ ही दिनों में उसकी हील्स सॉफ्ट हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा चेंज उसके अंदर आया था। पहले वो खुद से शर्माती थी, अब वो खुद की इज्जत करने लगी थी। पहले वो सिर्फ दूसरों के लिए तैयार होती थी, अब वो अल्लाह की दी हुई बॉडी को अमानत समझकर उसका ख्याल रखती थी। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक गैदरिंग थी। इस बार सिद्रा अलग लग रही थी, सिर्फ चेहरे से नहीं, उसके चलने में कॉन्फिडेंस था, उसकी स्माइल में सुकून था, उसकी बातों में नरमी थी। उसकी खाला ने उसे देखकर कहा, माशाअल्लाह सिद्रा, तुम तो बदल गई हो। और सच में वो बदल चुकी थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इस्लाम में सफाई सिर्फ एक आदत नहीं, इबादत है। और जो इंसान खुद का ख्याल रखता है, वो दरअसल अल्लाह की दी हुई नियामतों की इज्जत करता है। क्योंकि एक साफ सुथरा इंसान सिर्फ अच्छा नहीं दिखता, वो अच्छा महसूस भी करता है। अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। या अल्लाह, हमें पाकीज़गी पसंद करने वालों में शामिल फरमा। हमारे दिल, हमारी आदतों और हमारी ज़िंदगी को साफ और ख़ूबसूरत बना दे। हमें ऐसी बेटियां बना जो अपनी हया, सफाई और अखलाक से लोगों के दिलों में अच्छाई फैलाएं। या रब, हमें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी नूर वाला बना दे। आमीन।